नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग ईयर चैनल। पिछले वीडियो में हमने फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, जैसे टेक्स्ट इनपुट, पासवर्ड फील्ड, लेबल्स और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। हमने ये भी देखा था कि लेबल्स को इनपुट्स के साथ कैसे लिंक करते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए। आज हम HTML फॉर्म्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बटन्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि बटन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कैसे काम करते हैं और बटन को इनपुट एलिमेंट से कैसे क्रिएट किया जाता है। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क भी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML के बटन एलिमेंट की। बटन एक क्लिकेबल एलिमेंट होता है जो यूज़र से इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे फॉर्म सबमिट करना, कोई जावास्क्रिप्ट एक्शन ट्रिगर करना या यूआई में कोई स्पेसिफिक काम करना। फॉर्म में अगर हम बटन टैग का यूज़ करते हैं बिना टाइप स्पेसिफाई किए, जैसे हम इनपुट एलिमेंट का टाइप स्पेसिफाई करते थे, तो ऐसे ही हम बटन में भी टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम बटन में बिना टाइप स्पेसिफाई किया तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है टाइप सबमिट, मतलब फॉर्म को सबमिट कर देना। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं हमारे VS कोड में प्रैक्टिकल के साथ। जैसे हम पिछली वीडियो के कोड को कट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म टैग, और हमने एक्शन एट्रीब्यूट की बात की थी। यहाँ पे हम कोई URL लिखते हैं जो हमने डेटा एंटर किया है या यूज़र ने डेटा एंटर किया और सबमिट किया है फॉर्म, तो वो किस पेज पे जाएगा, वो कहाँ पे सबमिट होगा, वो उसका पाथ हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे कोई भी पाथ लिख सकते हैं, जैसे सबमिट फॉर्म। ये यूजुअली एक पेज होता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल का पेज होता है, जहाँ पे हमारा फॉर्म का डेटा जा रहा होता है और प्रोसेस होता है, फिर जाकर डेटाबेस में सबमिट होता है। अभी के लिए हमने कोई भी सबमिट फॉर्म वाला पेज नहीं क्रिएट किया, हम इसको एक बार डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम पहले एक लेबल क्रिएट करते हैं और इसमें हम लिखते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर यूज़र नेम, और एक इनपुट एलिमेंट लेते हैं और इसका टाइप भी हम टेक्स्ट ही लेते हैं और इसके एक आईडी एट्रीब्यूट लेते हैं और इसका भी वैल्यू हम सेम 4 एट्रीब्यूट के सेम लिखेंगे। और प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे एंटर यूज़र नेम और एक BR टैग देंगे। नेक्स्ट लाइन के लिए एक और इनपुट एलिमेंट लिखने के लिए हम इसको ही कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, फॉर टाइम वेस्टिंग ना हो हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पासवर्ड, और आईडी एट्रीब्यूट में भी हम पासवर्ड लिख देते हैं और इसका डबल कोट्स भी लगा देते हैं, और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं पासवर्ड। तो यहाँ पे अब हम क्रिएट कर रहे हैं हमारा एक बटन, और जो हम बटन पे शो करना चाहते हैं क्या टेक्स्ट लिखा होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे सबमिट। और अभी के लिए हम इसकी कोई भी टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते, तो इसको अभी सेव करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा आउटपुट, एंटर यूज़र नेम टेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये हमारा इनपुट फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। एंटर पासवर्ड टेक्स्ट पे क्लिक करने पर हमारा पासवर्ड फील्ड वाला इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ जो हमारे डेटा को इस URL पे भेज रहा है। तो अभी के लिए हमने कोई भी जावास्क्रिप्ट का फाइल पेज नहीं बनाया जो हमारे डेटा को प्रोसेस कर सके। तो जो हमारा एक्शन एट्रीब्यूट का काम होता है, जो वो यही काम करता है, हमारे फॉर्म डेटा को इस फाइल पाथ पे जो हमने एक्शन एट्रीब्यूट पे URL दिया है तो उस पे भेजता है, जो हमारा सारा डेटा होता है फॉर्म का। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे हम डेमो और पासवर्ड में भी डेमो लिख देते हैं। डेमो हम जो हमने इनपुट फील्ड डेमो के लिए दिया था उसका टाइप हम पासवर्ड कर देते हैं, और अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं जैसे डेमो
और यहाँ पे भी हम पासवर्ड में भी डेमो लिख देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट की सहायता से, जो हमने फॉर्म में एट्रीब्यूट दिया था एक्शन। अब बात करते हैं बटन के टाइप एट्रीब्यूट की। HTML में बटन के मेनली 3 टाइप होते हैं, सबमिट, बटन, रीसेट। पहले बात करते हैं सबमिट टाइप की। सबमिट टाइप फॉर्म को ओनली सबमिट करता है, और जो हमारा टाइप्स बटन होता है वो सिर्फ एक क्लिकेबल बटन होता है, कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन नहीं होता, मोस्टली जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ होता है। और जो हमारा रीसेट टाइप होता है वो फॉर्म के सारे इनपुट फील्ड को उनके इनिशियल वैल्यू पे रीसेट कर देता है। तो चलिए अब हम इनका भी एक प्रैक्टिकल देख सकते हैं साथ में। जैसे हमने यहाँ पे अपना एक बटन क्रिएट किया था, तो इसमें हमने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप सबमिट ही होता है। और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, और हम एक और बटन क्रिएट करते हैं और इसका टाइप कर देते हैं बटन, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं क्लिक मी, जो बटन के टेक्स्ट वैल्यू पे शो होगा। और हम एक और बटन क्रिएट करते हैं और इस पे हम लिखते हैं रीसेट टाइप, और यहाँ पे लिख देते हैं रीसेट। और इसको सेव करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। तो देखिए हमारे 3 बटन्स आ चुके हैं, एक सबमिट, एक है जो हमारा बटन है, और एक है हमारा रीसेट टाइप वाला बटन। और जब हम इस पे लिखते हैं डेमो, और पासवर्ड में भी हम डेमो लिख देते हैं, और जब मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो एक एक्शन परफॉर्म होता है सबमिट वाला। और जैसे ही हम यहाँ पे भी हम पासवर्ड पे भी कुछ लिख देते हैं, जैसे ही हम रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इनकी वैल्यू को रिमूव कर देगा, यानी रीसेट कर देगा। मोस्टली हम इन 3 बटन्स को ही लिखते हैं, क्रिएट करते हैं हमारे HTML पेजेस में। HTML में एक और तरीका है बटन क्रिएट करने का इनपुट एलिमेंट के साथ। इनपुट एलिमेंट के साथ बटन क्रिएट करने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। हम इनपुट एलिमेंट में टाइप जो होता है उसकी वैल्यू हम सबमिट कर देते हैं, और हमारा एक बटन क्रिएट हो जाता है। और जो हमारा एक वैल्यू एट्रीब्यूट है जो इनपुट एलिमेंट में है, उसमें हम एक वैल्यू देते हैं जो हमारे बटन के ऊपर दिखनी है। अब इसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं जो आपको अच्छे से समझाएगा। जैसे ये हमारे बटन्स हैं, और मैंने BR टैग 2 बार यूज़ किया न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक इनपुट, और इसके टाइप में हम लिख देते हैं बटन। तो अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। अभी के लिए इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो हम चाहते हैं जैसे इस पे सबमिट लिखा है, इस पे क्लिक लिखा है, इस पे रीसेट लिखा है, तो इसकी हम वैल्यू देंगे जो हम शो करना चाहते हैं बटन पे क्या लिखा हो। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे क्लिक मी टू। अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए सेव करते हैं, अब रिफ़्रेश करते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या एक्शन परफॉर्म होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सेम काम करता है एक जो हमने बटन क्रिएट किया और उसका टाइप लिखा था बटन, तो ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये एक नॉर्मल बटन क्रिएट हुआ है। और जब हम इसका टाइप हम देते हैं सबमिट, और इसकी वैल्यू में हम कुछ नहीं लिखते, और अब इसको सेव करते हैं। अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए जो हमने अपने टाइप में सबमिट लिखा था वही वैल्यू इसमें डिस्प्ले हो रही है। तो अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक सबमिट वाला एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर हम चाहते हैं इसकी वैल्यू जो हम डिस्प्ले हो रही है उसको चेंज करना, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज वैल्यू, और इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। और जो डिस्प्ले हो रही थी वैल्यू नेम उसको हमने चेंज कर दिया, और इस पर क्लिक करने पर सेम वही काम हो रहा होगा सबमिट वाला। यहाँ हमने बटन बनाया है इनपुट के साथ और वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करके उसका टेक्स्ट सेट किया है, लेकिन ये तरीका मॉडर्न प्रैक्टिस में रिकमेंड नहीं होता। बटन बनाने के लिए हमेशा बटन टैग का यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि उसमें हम HTML कंटेंट, आइकन्स
और स्टाइलिंग का ज़्यादा कंट्रोल ले सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक फॉर्म बनाइए जिसमें टेक्स्ट फील्ड हो नेम, और एक बटन बनाइए जो सबमिट बटन हो, और एक रीसेट बटन बनाइए जो इसकी वैल्यू को, जो हमने इसमें वैल्यू दी है उसको रीसेट कर दे। और एक नॉर्मल बटन हो जो क्लिक करने पे जो ओनली क्लिकेबल हो, कोई एक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो। अपना कोड कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं पर्सनली चेक करूँगा उसको। तो दोस्तों, आज हमने सीखा HTML बटन एलिमेंट क्या होता है, बटन के टाइप एट्रीब्यूट का काम, इनपुट एलिमेंट से बटन कैसे बनाते हैं और क्यों अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करो कोडिंग हियर के लिए फॉर वेब डेवलपमेंट सीरीज़ इन हिंदी में सीखने के लिए, और शेयर कीजिए वीडियो को जो अभी मोनस्टैक्स डेवलपमेंट सीखना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।